इस एक्सरसाइज हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ लर्निंग। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, इन रोज में इधर बच्चे बैठे हुए हैं। तो इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A B C D एज शोन इन द फिगर। चंपा एंड चमेली सी डी, ये एक फिगर दिया हुआ है। इसके अंदर 4 फ्रेंड्स सीटेड एट पॉइंट्स A B C D एज शोन इन द फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में आती हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आप क्या कह रहे हैं, ABCD। यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, 4 बच्चे बैठे हुए हैं इधर। तो जो ये बैठे हुए हैं, चंपा और चमेली क्लासरूम में आती हैं। तो चंपा कहती है कि ABCD से मिलकर एक स्क्वायर बन रहा है, पर जो चमेली है वो कहती है नहीं, ये एक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो हमें बताना है कि चंपा करेक्ट बोल रही है या चमेली, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। तो देखो, ए के जो पॉइंट्स हैं वो हमें इधर निकालने पड़ेंगे। देखिए, ए पे ये एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 4 है। तो ए के पॉइंट 3 और 4 बन गए। बी के पॉइंट्स बन जाएंगे 6 एंड 7, ठीक है। और सी के जो पॉइंट्स बनेंगे वो इधर बनेंगे 9 एंड 4। डी के जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो बनेंगे 6 एंड 1। ओके बच्चों, चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं स्टार्ट। तो ABCD एक स्क्वायर कब होगा? अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल हों, AB BC DC और जो है AD सब इक्वल होंगी, तो और इसके डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए आपस में, तब ABCD एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। लेट्स स्टार्ट। AD इनकी वैल्यूज़ हम निकालेंगे चारों साइड की, ठीक है, स्क्वायर बनाने के लिए। और डायगोनल की भी निकालेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास, हमें किसकी AB BC CD और AD की वैल्यूज़ निकालनी है और इनके डायगोनल्स की भी वैल्यूज़ हम निकालेंगे। BD एंड AC भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तो ये ABCD एक स्क्वायर बनेगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले निकालेंगे AB। डिस्टेंस फॉर्मूला का करो यूज़, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 6 और x1 की 3, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो इसमें y2 x2 y2 ये है, x1 y1 ये पॉइंट्स हो जाएंगे। तो y2 माइनस y1 आ जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको जब सोल्व कर रहे हैं आप तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 हो गया 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप अब इसको सोल्व करिए। 9 प्लस 9, ये आ गया रूट 18 यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है इतनी। अब हमें निकालनी है BC की वैल्यू, तो BC की भी वैल्यू निकालिए। BC की जब वैल्यू निकालेंगे तो C वाले पॉइंट्स हो जाएंगे x2 y2 और ये हो जाएंगे x1 y1। तो ये 9 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सोल्व करेंगे इसको तो 9 माइनस 6 होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 ये हो जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि 7 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, तो -3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, और माइनस का अगर स्क्वायर होता है तो भी प्लस की वैल्यू आती है, तो ये भी 9 आएगी। यहाँ पे आपके पास आ गया रूट 18 यूनिट्स। ठीक है, तो आपका ये भी सेम आ गया, BC भी। ठीक है, AD और CD और निकालते हैं हम। तो AD की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो D वाले पॉइंट्स x2 y2, A वाले x1 y1, तो x2 माइनस x1 करेंगे 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए 6 माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 स्क्वायर। ठीक है, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, -3 का स्क्वायर करेंगे वो भी 9 आ जाएगा। आंसर आ गया आपके पास रूट 18 यूनिट्स। ठीक है, AD भी इनके इक्वल आ गया। अब निकालेंगे CD, तो CD की जो वैल्यूज़ आएंगी, D वाले पॉइंट्स हो जाएंगे x2 y2 और C वाले पॉइंट्स हो जाएंगे x1 y1। करो, x2 माइनस x1 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं, 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बचा -3 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और इधर भी 1 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास -3 स्क्वायर बचेगा। अब अगर स्क्वायर में माइनस की वैल्यू स्क्वायर के अंदर है तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आंसर आएगा। 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे -3 का स्क्वायर भी 9,
फिर से आ गया आपके पास √18 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो ये भी इक्वल आ गया। ए बी बी सी सी डी ए डी चारों एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब हमें फाइंड आउट करनी है डायगनल्स की वैल्यू। तो अब हम करेंगे ए सी, ठीक है, ए सी और बी डी। तो ए सी की अगर वैल्यू निकालोगे तो सी वाले पॉइंट्स x2 y2 हो गए और ए वाले पॉइंट हो गए x1 y1। तो यहाँ से देखो 9 - 3, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 - 4 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो ये 9 - 3 को करेंगे, यहाँ बच गया 6 का स्क्वायर और इधर 4 - 4 हो गया 0। तो इसको सोल्व करो, यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 का वापस रूट करेंगे स्क्वायर रूट, तो वो आ जाएगा 6। तो ए सी की वैल्यू आ गई है आपकी ये। अब निकालेंगे बी डी। बी डी की दूसरा डायगोनल है बी डी। बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डी के पॉइंट्स ये हैं, बी के इधर है। तो डी के पॉइंट्स में देखेंगे यहाँ पे x2 - x1, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये हो गया 1 - 7 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब 6 - 6 होता है 0, 0 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपका -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट -6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर के बाद प्लस अंडर रूट 36 आ जाएगा। वापस इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो आपके पास आ गया 6। तो आप देख सकते हैं इनके जो डायगनल्स हैं वो भी इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है और डायगनल्स भी इक्वल है। तो चंपा और चमेली, चंपा ने बोला था कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की इसमें सारी कंडीशन फिल होती हैं, इसकी सारी साइड्स भी इक्वल है और डायगनल्स भी इक्वल है। तो हम लिख देंगे चंपा इज करेक्ट। इनमें पूछ रखा है कि कौन सी करेक्ट थी। जो बच्चे बैठे हुए हैं लाइनों में तो वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। 4 बच्चे जो अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं वो मिलके स्क्वायर बना रहे हैं। चंपा ने ये बात कही थी, तो चंपा इज करेक्ट, इट इज़ अ स्क्वायर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो आपको फर्स्ट पार्ट में 4 पॉइंट दिए गए हैं, ए बी सी डी के पॉइंट। तो बोल रहे हैं इनसे मिलके कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी। इसकी 4 साइड होती हैं, तो हमें बताना है कि स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम, जो भी बनेगा हम इनका सोल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट पार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी और डी, और हमें बताना है इन सब से मिलके कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो इसके लिए हमें इसकी साइड्स की वैल्यू देखनी होगी निकाल के। ए बी की सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी। देखेंगे इन चारों साइड्स में कैसे बनता है, अगर जैसे ये सब पॉइंट्स मिलकर कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ए बी में देखिए बी के पॉइंट हो जाएंगे x2 y2, ए के हो जाएंगे x1 y1। तो यहाँ से x2 - x1 करेंगे, x2 की वैल्यू 1 है, -x1 करेंगे, देखिए -x1 की वैल्यू इधर -1 है और एक माइनस बाहर है। ठीक है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस y2 - y1 0 माइनस y1। देखिए y1 में यहाँ पे माइनस पहले से ही है और एक y1 का ये माइनस हो जाएगा। y1 में जो -2 दिया हुआ है तो माइनस माइनस मिलके बन गए प्लस। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं आगे। 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 4 + 4। ठीक है, तो 4 + 4 होता है 8। यहाँ पे √8 आ गया। √8 को जब खोलते हैं तो आपको पता है 4 × 2 लिख सकते हैं इसको। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका बाहर निकालेंगे रूट वैल्यू तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा √2। ठीक है, तो ये आ गई ए बी की वैल्यू। अब निकालेंगे बी सी की वैल्यू। बी सी में देखिए सी के पॉइंट x2 y2 हो जाएंगे और बी के हो जाएंगे x1 y1। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू -1 है, फिर x2 - x1 क्या हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 2 माइनस y1 की वैल्यू हो गई 0, इसका स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से -2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, अगेन 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ये हो गया फिर से √8 को लिख सकते हैं 2√2। तो ये बी सी की और ए बी की वैल्यू सेम आ गई है। आगे देखते हैं सी डी की वैल्यू। तो सी डी में ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो x2 - x1 करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं अंडर रूट
x2 कितना है -3 माइनस x1 करेंगे तो एक माइनस पहले से ही है, एक यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस वन मिल के बन जाएंगे प्लस, इसका स्क्वायर कर देते हैं। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 2, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ सोल्व करें -3 + 1, तो इसमें से एक माइनस है एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर। यहाँ से आप इसको आगे सोल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो होता है +4 और ये भी होता है +4 और वैल्यू आ गई √8 अगेन 2√2, तो 3 साइड्स इसकी इक्वल हो गई है। फोर्थ भी देख लेते हैं जो है आपकी AD, ठीक है। तो AD की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो A के पॉइंट हो जाएंगे x1 y1 और D के हो जाएंगे x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से x2 माइनस x1 करो, -3 माइनस एक और माइनस है तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 जब इधर देखोगे तो ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, -3 + 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बचेगा -2 का स्क्वायर और यहाँ बचता है 2 स्क्वायर। इसको भी सोल्व करोगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आ जाएगा और ये भी आ जाएगा +4। वैल्यू आ गई √8 जिसको लिख सकते हैं 2√2। तो साइड्स तो इसकी चारों इक्वल आ गई हैं, तो चारों साइड इक्वल आ गई। हम अब हमें देखना है जब स्क्वायर बनता है तो उसकी चारों साइड भी इक्वल होती है और उसके डायगनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो हम डायगनल देखेंगे, अगर ये स्क्वायर है ABCD, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें डायगनल होंगे AC एंड BD, तो हम वैल्यू निकालेंगे AC की, ठीक है। साइड्स की तो निकाल ली, AB BC CD AD, चारों साइड्स इक्वल है। अब हमें देखना है क्या डायगनल्स इक्वल हैं इसके, तो AC की वैल्यू अब इधर फाइंड आउट करेंगे। C वाले पॉइंट्स हो जाएंगे आपके x2 y2 और ये वाले हो जाएंगे x1 y1, तो इसके डायगनल्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से x2 की वैल्यू हो गई -1 माइनस x1 की -1 है तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 माइनस एक और माइनस है तो मिलके बन गया प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। -1 + 1 आपस में सब्ट्रैक्ट होके बचा 0, ठीक है। 0 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 0 का तो ख़त्म हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √16 की वैल्यू होती है 4। तो आपकी जो AC की वैल्यू आई है वो आई है 4। अब निकालते हैं BD की वैल्यू। BD जब आप फाइंड आउट करोगे तो B x1 y1 हो जाएंगे और D के पॉइंट x2 y2, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ गई -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करो, -3 और -1 आपस में ऐड हो जाएंगे, बनेगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए -4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू प्लस में ही आएगी √16 और फिर √16 करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 16 का तो आपके पास आता है 4। तो आप देख सकते हैं AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, चारों साइड्स इक्वल हैं एंड AC इज इक्वल टू BD, इसके डायगनल भी इक्वल है तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ स्क्वायर। तो हो जाता है हमारा कंप्लीट। देख लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। ये है आपका 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जिसमें ABCD की वैल्यू दी हुई है। हमें बताना है कि ये पॉइंट्स मिलकर कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो इसके लिए हम इनकी साइड्स की वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे AB BC CD और AD, तो उससे हमें उनकी डिस्टेंस पता चल जाएगी, लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला तो अंडर द रूट x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है माइनस x1 की वैल्यू -3 है तो माइनस माइनस मिल के बन गए प्लस, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया, y2 माइनस y1 1 -5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे करो इसको सोल्व, आगे सोल्व करते हैं तो 3 + 3 होता है 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया -4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको करते हैं सोल्व, यहाँ हो गया 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये होता है 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। -4 है तो यह वैल्यू प्लस में ही आ जाएगी स्क्वायर के बाद, तो इनको जब ऐड करोगे तो आपके पास आ रहा है √52, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू आ गई है। अब देखो BC की वैल्यू, B और C की वैल्यू देखते हैं हम। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और x1 की वैल्यू हो जाएगी 3, माइनस फॉर्मूले में है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, इसको करते हैं सोल्व। ये हो जाएगा -3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +9 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये आ गया आपके पास √13। ठीक है, सी डी की वैल्यू निकालेंगे, सी और डी की वैल्यू। तो डी के पॉइंट्स बन जाएंगे x2 y2 और सी के बन जाएंगे x1 y1। तो यहाँ से x2 माइनस x1 -1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको करते हैं सोल्व। यहाँ से ये हो जाएगा -1 स्क्वायर और ये हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -7 स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे हम, आ जाएगा इधर 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 49। आपके पास आ गया √50। ठीक है, अब निकालेंगे हम ए डी की वैल्यू। तो नीचे लिख देते हैं ए डी की जब वैल्यू निकालेंगे तो ए के पॉइंट्स हो जाएंगे x1 y1 और डी के हो जाएंगे x2 y2। तो यहाँ से x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो माइनस माइनस मिल के बन जाएंगे +3 का स्क्वायर प्लस y2 -4 है माइनस x1 है 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको करें सोल्व तो 3 और 1 माइनस 1 प्लस, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बच जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के साइन है, -9 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करो, ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 9 9 ज़ा 81। ठीक है, तो आपके पास आ गया √85। वैल्यूज तो इक्वल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए सी और बी डी की भी वैल्यू फाइंड, डायगोनल्स बनते हैं तो ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे x2 y2 ये x1 y1, तो x2 की वैल्यू 0 है, माइनस है, x1 की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस मिल के बन गए प्लस। अब y2 की वैल्यू 3 है माइनस y1 की वैल्यू हो गई 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस ये क्या बचा -2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया आपके पास, 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 4, ये आ गया आपके पास √13 आ गया है। अब अगर बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, तो बी और डी 2 पॉइंट लेने हैं, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, x1 की माइनस फॉर्मूले में x1 की 3। ठीक है, और यहाँ पे -4 y2 की वैल्यू है और y1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करो, आ गया आपके पास 41 √41। तो हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, आप देखेंगे बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू √13 है, और इसको अगर सोल्व करते हैं, यहाँ से सोल्व करते हैं बच्चों, तो इसको हम 13 × 4 लिख सकते हैं। 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 4 का बाहर निकल के आ जाएगा 2, अंदर बच गया √13। तो आप देखोगे जब बी सी प्लस ए सी करते हैं तो वो ए बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए √13 प्लस √13 इक्वल हो जाएगा 2 √13 के, इक्वल है ना ये, इसका मतलब ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं, कोलिनियर में ही ऐसा सी प्लस ए सी = AB दिया हुआ है, इसका मतलब ये अगर हमारे पास आ गया है तो ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे बने हुए पॉइंट्स हैं। तो अगर इनमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर ही आ गए हमारे, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। ठीक है, नो क्वाड्रिलेटरल, तो इससे कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ओके, तो ये है आपका सेकंड पार्ट। देख लेते हैं क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट, जिसमें आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं ए बी सी एंड डी। यहाँ से हम ए बी बी सी सी डी और ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा के, x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस यहाँ से 6 माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से 3 स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1 स्क्वायर 1, तो 9 और 1 हो गए 10, √10 आ गई ये वैल्यू।
बी सी को देखिए, बी और सी के पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ से x2 माइनस x1 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया है -3 स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा -3 स्क्वायर। तो ये भी 3 का स्क्वायर 9, इधर भी 9, 9 प्लस 9 कितना होता है 18, रूट 18 आ गया है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सी डी की वैल्यू देखिएगा, सी और डी। तो यहाँ से x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे आ जाएगा -3 स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 का स्क्वायर। इनको सोल्व करिए, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, 9 प्लस 1 अगेन 10। ठीक है, ए डी की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं हम। फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से, 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर सोल्व करेंगे 1 माइनस 4 होता है -3 स्क्वायर, यहाँ से भी 2 माइनस 5 -3 स्क्वायर। इसको सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, ये भी -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 करोगे तो हो जाएगा 18। अब आप देख सकते हैं इसकी 2 साइड्स इक्वल ये हैं और ये 2 साइड्स भी इक्वल हैं। ठीक है, कोई ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी ये 2 साइड्स इक्वल हैं और ये 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हाफ देखेंगे ये तो इक्वल हैं। अब हम देखते हैं इसके डायगनल्स। तो ऐसे जब 2 साइड सामने सामने वाली इक्वल होती हैं फ्रंट, तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। अब पता चलेगा डायगनल से। तो डायगनल देखते हैं हम, डायगनल होगा ए सी। अगर ऐसे बना हुआ है ए बी सी एंड डी, तो हम डायगनल चेक करेंगे। ए सी की वैल्यू निकालो। तो ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाले पॉइंट हो जाएंगे x2 y2, ये हो जाएंगे x1 y1। तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। यहाँ से 4 माइनस 4 हो गया 0 स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 बचेगा -2 स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा √4। ठीक है, 4 आ जाएगा अंदर। तो वापस से जब इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो यहाँ से AC की वैल्यू 2 आ गई। BD की देखते हैं, BD की भी देखेंगे। अब D के पॉइंट ये हैं, B के पॉइंट ये हैं। तो x2 माइनस x1 1 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर। चलिए इसको करते हैं सोल्व। 1 माइनस 7 बच गया -6 स्क्वायर प्लस ये बच गया -4 स्क्वायर। तो ये हो गया 36। अगर -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये देखिए 36 प्लस 16। अब इनको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 52। ठीक है, तो डायगनल्स की वैल्यू इक्वल नहीं है। साइड्स ए बी जो है वो इक्वल है, कौन सी साइड के? ए बी इक्वल है सी डी के। ठीक है, ए बी और सी डी इक्वल है एंड ए डी एंड बी सी, ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। अब बट डायगनल इक्वल नहीं है। ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी। यहाँ से ऐसे मिला है हमें। तो ये सामने वाली साइड होती है वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है, पर डायगनल इक्वल नहीं होते। सो हम लिख सकते हैं दिस फॉर्म अ पैरेललोग्राम। हम लिखेंगे दिस फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 होता है इसी के साथ कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो हमें एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, मतलब बराबर दूरी पे हो। ठीक है, तो ये है हमारी स्टेट। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या गिवन है कि कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है P, तो उससे इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट A और B, उससे इक्वी डिस्टेंस है और हमें ये एक्स एक्सिस वाले पॉइंट फाइंड आउट करनी है। एक्स एक्सिस पे है तो x की वैल्यू होगी पर y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इस टाइप से हमने P कोई पॉइंट मान लिया, A और B से वो इक्वी डिस्टेंस है। अगर इक्वी डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला में दोनों इक्वल होंगे, PA इज इक्वल टू PB होगा। तो A के पॉइंट हो गए x2 y2 और P के हो गए x1 y1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो यहाँ से 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा -5 प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई PA की वैल्यू। इधर P B की, B के वाले x2 y2 और A के वाले ये P वाले जो है x1 y1। तो यहाँ से हो जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से दोनों साइड रूट है आपस में कैंसिल। ठीक है,
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो यहाँ से देखिए a का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ठीक है, -5 स्क्वायर। इधर से ये आ गया, इधर की वैल्यूज़ आप देखिए, यहाँ भी यही फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी स्क्वायर। भी यहाँ पे देखिए ये इसको मान लेते हैं a, ये बीच में माइनस और b का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सोल्व करेंगे हम इसको। ओके बच्चों, तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। अब a का स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है इधर -2 है, और b कितनी है x। ओके, तो ये हमने कर लिया है सोल्व। इधर आ गया 9 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करेंगे, इसका स्क्वायर होता है 4 एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 2 4x, और ये हो जाएगा प्लस 25। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी प्लस में। यहाँ से आ गया 2 का स्क्वायर 4, और इधर आ गया आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलके बन गए प्लस 4x, और यहाँ से आ जाएगा 81, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब इक्वल के इधर उधर की वैल्यू जो सेम होती है वो हो जाएंगी कट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, 4 से 4 कट, एंड तो यहाँ से हो गया -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। x की वैल्यू को एक साइड कर लेंगे, -4x, ये इधर आके हो गया माइनस। अब इधर है 81, ये उस साइड जाएगा, हो जाएगा -25, ठीक है, -8x, और यहाँ से क्या आ गया 81 में से 25 को करेंगे सब, आ जाएगा आपके पास 56। अब देखिए ये माइनस है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 बाय -8 है तो माइनस की वैल्यू आएगी ये इधर, ठीक है। तो इससे कट करो, आ गया 7, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -7, ठीक है। तो हमें p के पॉइंट फाइंड आउट करने थे, p होता है x 0, ये पॉइंट है, तो हमारे पास ये आ गया -7 एंड 0। तो क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। इसी के साथ आज की वीडियो भी कंप्लीट होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।